सेल सेल, एक के दाम में दो पाएँ। इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे बहुत ऐसे लुभावने प्रलोभन आपको दिए जाते हैं, परंतु ग्राहक कहाँ पर है? ग्राहक नहीं है मेरे दोस्तों। क्वालिटी होने के बावजूद भी अगर कस्टमर आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ग्राहक किस चीज़ को देखता है, ग्राहक की कला सेलिंग स्किल से आप में क्या डेवलप करनी है, आपको सेलिंग स्टोरी क्या बनानी है कि ग्राहक आपके पास आए। तो दोस्तों आजकल किसी भी चीज़ को बेचने के लिए ना केवल उसकी क्वालिटी, ना केवल उसमें डिस्काउंट, ना केवल उस पर ऑफर केवल मौजूद करता है कि आपने कस्टमर को कैसे बुलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे टिकाना है और कैसे अपने ही रेट में ग्राहक को वो चीज़ बेच के उसको हंसी हंसी दोबारा भी बुलाना है। ये स्किल है सेल्स में, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो प्रोडक्ट आखिर उनमें ऐसा है क्या जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। अगर वो सब चीज़ें मैं देखो दोस्तों, प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता। आपने ग्राहक को एक बार बुलाना तो काम है ना आपका, वो कैसे बुलाओगे? वो प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको बुलाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हैदराबाद की चिकन बिरयानी। दोस्तों अब सोचो, क्या आप दिल्ली में हैदराबाद की चिकन बिरयानी खा सकते हो? दोस्तों हाँ, वो जो बोर्ड है वो अपना काम कर गया, वो बोर्ड अपना काम कर गया, बनारसी पान अपना काम कर गया। शहर बनारस में नहीं हो, परंतु आपने बनारसी पान दिल्ली में खाया, आपने मथुरा के पेड़े कहाँ पर खाए? मथुरा के पेड़े आपने ग्वालियर में खाए। तो वो क्या मायने हैं? आपका बोर्ड मायने हैं कि आपने कस्टमर को कैसे बुलाया। कस्टमर ढूंढता है अच्छी व्यक्तिगत किसी भी चीज़ को जो उस फील्ड में माहिर होती हैं, उसके नाम को आपने, उस शहर के नाम को, उस पहनावे के नाम को, राजस्थानी कपड़ा, राजस्थानी वेशभूषा आपने बुला लिया, बेच दिया पंजाबी, परंतु राजस्थानी के नाम पे राजस्थानी को बुला लिया। तो आपने ये देखना है कि ग्राहक किसी चीज़ को, विशेष व्यक्ति चीज़ को आप जरूर प्रेफर करता है। आपने एक ऐसी चीज़ अपने लोगों में, आपने अपनी चीज़ में लगानी है कि लोग आपको पहचानने लगे, लोग आपको आए, लोग भीड़ में अब दिखे। भीड़ में ये कहने वो काबिल नहीं है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, भीड़ में वो काबिल है कि लोग आपको ऑटोमेटिक आप अलग दिख जाएं। अगर आपने साफ़ सुथरे कपड़े डाले हुए हैं तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है मैंने डाले हुए, वो लोगों को दिख ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यानना है कि सेलिंग स्टोरी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है बेचने के लिए? सबसे बड़ी आपने कस्टमर को बुलाने की कला सीखनी है। फिर आपके पास ऐसा क्या है कि कस्टमर आपसे अपना क्वेश्चन ना पूछ के आप ही को सुनता रहे। तो दोस्तों जिस चीज़ की सेलिंग स्टोरी जो आप प्रोडक्ट में बताएं, जो कस्टमर ढूंढ रहा है, कस्टमर की सुनो। वो कहेगा मुझे ऐसा चाहिए, मुझे कलर में चाहिए, तो दोस्तों उसको सुनो, वो चाहता क्या है, उससे मिक्स कर दो अपनी सेलिंग स्टोरी को। मिक्स कैसे करना है ये डिपेंड करता है। जैसे एक बार मान लीजिए सपोज हमारे कई प्रोडक्टों में लिखा होता है इंडिया में मेड इन चाइना, मेड इन जापान। तो क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी के दोस्तों ये चीज़ ऐसे है, अगर आपके पास स्वदेशी है तो स्वदेशी का गुण कर दो, और अगर आपके पास विदेशी है तो विदेशी के तरीके से उसको अप्रोच कर दो। आप बेचना क्या चाहते हो, तो आपने ये देखना है कि कस्टमर किस टेंडेंसी का है, उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। सेलिंग स्टोरी होनी चाहिए। जैसे इसको मैं एक कहानी से बताऊंगा। दोस्तों एक बार एक गांव था, उस गांव के नदी किनारे वो गांव था। उस गांव के लोग जो नदी पार बहुत कम जाते थे, जाना होता ही नहीं था, तो वो सपना था उनका नदी पार जाना। तो जैसे ही एक बार अगर उस गांव में से कोई व्यक्ति अगर इस गांव में आता रहा तो उसकी बहुत इज्जत करते थे कि ये नदी, उनका एक सपना था कि नदी पार जाना है। तो ऐसे ही उसके नदी किनारे जो गांव था वहाँ पर एक मंडी लगती थी। तो जब मंडी लगती थी उसमें एक व्यक्ति अपने बर्तन
बेचने आया। जब वो बर्तन बेचने आया तो उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर बर्तन थे उस बाज़ार में, और भी बर्तनों की बहुत प्रसिद्ध दुकानें थी। जब प्रसिद्ध दुकानें थी तो लोग रोज़मर्रा की तरह उस नए बर्तन वाले से बर्तन ना खरीदे, उस पुराने बर्तन वाले से, जो मशहूर बर्तन वाले थे, उनसे वो बर्तन खरीदते। तो दोस्तों वो जो नया दुकानदार था वो सोचने लगा कि ऐसी क्या तरकीब अपनाऊं कि जिसकी वजह से मेरे ये बर्तन बिक जाएं। उन्होंने वो बर्तन, उसने अगले दिन उस बर्तनों का दाम उन दामों से आधा भी कर दिया, तो लोग बर्तन फिर भी नहीं खरीदे। उसने उस बर्तनों का दाम उससे अच्छे भी ला दिए तो भी नहीं बिके। तो दोस्तों वो परेशान हो गया। उसने अपने गुरु को फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसा मुझे बताइए, मुझे क्या करना है कि मेरे ये बर्तन बिक जाएं। तो गुरुजी ने फ़ोन पे उसे कुछ बताया। अगले दिन उसने अपनी दुकान पे बर्तन लगाए और एक बोर्ड लगा दिया। उस दिन उसके बर्तन उन दुकानों से महंगे रेट पर पूरे दिन में सारे बिक गए। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ तो उस बोर्ड में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से वो बर्तन बिक गए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, उस बोर्ड पर लिखा था, जब उन लोगों ने ये देखा कि उस बोर्ड पर लिखा था नदी पार के मशहूर बर्तन। तो दोस्तों जब नदी पार जाना उनके लिए एक सपना था तो उन्होंने नदी पार के बर्तन आसानी से खरीद लिए। तो दोस्तों यही है सेलिंग स्टोरी कि आपको ऐसा क्या करना है जो ग्राहक आपके लिए समझता है, जिसको सपना समझता है। आप 9 लखा हार है, 9 लखा हार है, आप कैसे भी करो, 9 लखा हार की अलग ही मेहनत है। तो इसीलिए आपने देखना है कि आपके कस्टमर का सपना क्या है। जो सपना है उसको अपने प्रोडक्ट से लिंक करोगे, आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा। तो आपके पास सेलिंग स्टोरी होनी चाहिए, बिना सेलिंग स्टोरी के कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं और सेलिंग स्टोरी नहीं है तो ज़ीरो, प्रोडक्ट मिट्टी भी बिकेगा। अगर आपके पास सेलिंग स्टोरी है तो दोस्तों सेलिंग स्टोरी की अलग ही अहमियत है। अपनी सेलिंग स्टोरी को इम्प्रूव करो, प्रोडक्ट तो आपकी सेल से धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही जाएगा। सेल बढ़ेगी, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपने देखना है आपके पास अच्छी सेलिंग स्टोरी है। अगर कोई बिजनेसमैन या कोई सेल्समैन इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों अपनी सेलिंग स्किल को तुरंत कॉपी पे इम्प्रूव कर डालो कि आप ऐसे कस्टमर को क्या बोलो कि जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक जाए। नाम चेंज कर दीजिए, नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट को देखता है, जो उसमें ढूंढता है। तो दोस्तों वो क्या ढूंढ रहा है, कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है, ये जानने की कोशिश करो। वो ढूंढा हुआ जो कस्टमर है ढूंढते ढूंढते आपकी दुकान पर आ जाएगा। अगर आपने मेरी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका अपना मोहित शर्मा सेल्स टिप्स को लेकर निरंतर आगे बढ़ता रहूँगा आप लोगों के साथ। आपका अपना मोहित शर्मा, धन्यवाद। आज कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपका अपना मोहित।